राज्यपाल जी ने भी ये बात बोली भी हमने 5 दफ़ा 6 दफ़ा आपको क्लोज वाई सब समझा दिया, अब क्लोज वाई हम बात नहीं करेंगे। आप बोलते हैं ना भी बाकी किसान बोलते हैं कि ये कानून सही है, तो ये जो बैठे हैं इनको मार दो, तो जो आपके बाजेंगे आप उनसे जो कराना वो करा लो। हम लोग तो जहाँ मरेंगे या जीतेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट में का जो फैसला होगा वहां पता लगेगा भी ये रिपील होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि हम लोग रिपील नहीं कर सकते। तो हमारे सारी किसान नेताओं ने ये बेबात बोली कि आप बना सकते हो, बनाने के लिए आपने किसान नेता को पूछा किसी को कि आपके लिए हम बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को की आज्ञा ली थी आपने? ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है, आपने क्यों बनाया? आपने ये क्यों बनाया अपने आप? ये आपका बनता ही नहीं बनाना। जो कनेक्ट फार्मिंग के अफसर था वो उसने 2 मिनट बोला, 2 मिनट बोलने के बाद उसको कुलवंत संधू ने ढक दिया भी आपको नहीं सुनेंगे, आपके अफसर को किसी को हम नहीं सुनेंगे, हम मंत्री जी आपसे बात करने आए हैं। मैं बलजीत सिंह, हैड IT विंग किसान एकता मोर्चा। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਆਗੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ, ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਰਾਜੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2:45 ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਮਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ 2:45 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 2:45 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ राज्यपाल जी बात को आगे बढ़ाएं। राज्यपाल जी ने ये बात बोली है कि आपको हमने अपनी प्रपोजल 4 तारीख को बता दी थी कि हमने आपको सबको बता के गए हैं, आप बताओ मंत्री जी आप क्या करना चाहते हो। तो उसने सबसे पहले ये बात बोली कि आपने बोला था कानून रद्द करने के लिए, आप बोल के दे गए थे कि कानून रद्द कैसे करेंगे, तो कानून जड़े वो रद्द नहीं होंगे। सबसे पहले ये टॉपिक शुरू है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको इसमें कि जब शुरू में बात हुई तो उन्होंने बोला कि राज्यपाल जी ने कि आप बात करिए, हम तो आपको पहले बता कर गए थे। तो उसके ऊपर नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री का क्या बातचीत उन्होंने करी उसके ऊपर? उसने ये बोला भी ये जो कानून है ये रद्द नहीं होंगे, इसके ऊपर कोई बीच बचाले की कोई बात करनी है तो कोई बीच बचाले की बात करनी तो वो छेड़िए, उस पर बात करिए। राज्यपाल जी ने भी ये बात बोली भी हमने 5 दफ़ा 6 दफ़ा आपको क्लोज वाई सब समझा दिया, अब क्लोज वाई हम बात नहीं करेंगे, अब आपको हम सुनने आए हैं भी आप हमको बताएं मंत्री जी कि ये कानून रद्द आप किस तरीके ना करोगे। उसने सीधा तो सीधा तोड़ के ये बात सबसे पहले जवाब दे दिया कि ये कानून हम लोग रद्द नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये पूरे भारत के लिए बने हैं, 1-2 स्टेटों के लिए नहीं बने हैं, ये पूरे भारत के लिए बने हैं। भारत के 14 लाख, पता नहीं उन्होंने कितने बोला है, 14 लाख लोग जड़े आ वो हमारे साथ हैं, वो बोल के गए भी कानून सही है। इस पे मुझे ये भी पता चला है कि उन्होंने ये बात बोली कि हम कानून रद्द नहीं करेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर और MSP के ऊपर बात कर सकते हैं। ऐसी क्या बात हुई थी वहाँ पे? उसके बाद में कहते भी एक जो कानून है कनेक्ट फार्मिंग का, उसके ऊपर बात कर लें। उसके ऊपर एक उन्होंने अपना एक बुलारा शुरू करा दिया, जो कनेक्ट फार्मिंग के अफसर था वो उसने 2 मिनट बोला, 2 मिनट बोलने के बाद उसको कुलवंत संधू ने ढक दिया भी आपको नहीं सुनेंगे, आपके अफसर को किसी को हम नहीं सुनेंगे, हम मंत्री जी आपसे बात करने आए हैं।
मंत्री जी को बोला भी कनेक्ट फार्मिंग की किसी भी आपकी बात हम नहीं सुनेंगे, ना हम सुनने आए हैं। हम तो ये तीनों कानूनों की बात करने हैं, एक ना के एक कानून पे, एक कानून पे आपकी कनेक्ट फार्मिंग की बात नहीं करने हैं, तीनों कानूनों पे बात करने हैं। तो तीनों कानून आपको ही रिपील ही करने पड़ेंगे। और जब ये बात चल रही थी, उनके अधिकारी को कुलवंत संधू जी ने रोक दिया और मंत्री जी को बात करने के लिए कहा। वो दोनों बातें चल रही थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड एमएसपी के ऊपर। नहीं, एमएसपी की बाद में बात हुई। एमएसपी की बात में फिर कहते एमएसपी पे बात कर लें। मंत्री ने बोला कि एमएसपी पे बात कर लें, तो फिर राज्यपाल जी ने बोला कि एमएसपी पे बात करेंगे बाद में, पहले ये तीनों कानून रिपील कर लो, फिर एमएसपी पे बैठ जाते हैं। जो आप एमएसपी पे बात करनी चाहेंगे, हम खुले मन से, आप बोलते खुले मन से बात करें, हम भी खुले मन से बात करने के लिए तैयार हैं। जो बोलेंगे वो एक एक बात का आपका जवाब देंगे एमएसपी का। तो वो मंत्री इसी बात से 10-15 मिनट बहस होती रही। फिर मंत्री बोलता भी हम लोग ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद मंत्री चले जाता है। नहीं, उसके पहले डल्लेवाल जी का इसके ऊपर क्या प्रतिक्रम आया जब मीटिंग हो रही थी पहले दौर की? मरेंगे या जीतेंगे, जो गोलियां, फौज, वो सारा, वो डल्लेवाल जी का क्या इसके ऊपर प्रतिक्रम? डल्लेवाल साहब ने ये बोला कि आपके पास फौज है, आपके पास मिलिट्री है, आप ऐसे करो, आप हमारे ऊपर गोली चलाओ, हमारे ऊपर हमारे बंदे मारो, जो करना करो, आपको नाले पता लग जाएगा भी जितने ये वाले मार दोगे तो नवे पता लग जाएगा, नवे आपके बचेंगे सारे। आप बोलते ना भी बाकी किसान बोलते हैं कि ये कानून सही है, तो ये जो बैठे हैं इनको मार दो, तो जो आपके बचेंगे, आप उनसे जो कराना वो करा लो। हम लोग तो जहां मरेंगे जहां जीतेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं जाएंगे यहाँ से। जो हमारे हजारा लखा अभी किसान और आने वाले हैं और आ रहे हैं, वो सभी ये बात बोल रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे माता, हमारी बहना सभी यहाँ पहुंची हैं। वो बोलती हैं जहाँ मरेंगे जहाँ जीतेंगे, ऐसे हार के नहीं जाएंगे। इस बात से बाद में इस बात को बाद में ब्रेक होगी। फिर वो मंत्री भी थोड़ा तलखी चाया, हमारे बंदे भी तलखी में आए पूरी। इसमें तलखी में 5-7 मिनट तलखी अपनी रही। मंत्री जी ने बोला भी ऐसी बात ना बोलो, भी कोई डेमोक्रेसी है, इसमें कोई किसी को मार नहीं सकता, ये आपका प्रोटेक्ट करने का रीजन है, आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं होगी। फिर राज्यपाल ने बात बोली कि हम लोग अब कोई भी बंदा बात नहीं करेंगे, आप बताएं मंत्री जी आप क्या करना चाहते हैं, हमको मारना चाहते हो कि हमको एक कानून रिपील करना चाहते हो? तो उसके बाद उसको कोई जवाब नहीं आया। उसके कोई जवाब देने की जगह उसने बोला अब थोड़ा ब्रेक ले लें, आप भी लंच कर लो, हम लोग भी लंच कर लें। अच्छा, वो मंत्री लोग थे जो उनके साथ जितनी भी टीम थी वो सब लंच करने चलेगी। हम लोगों ने वहां बैठ के सारे बात कर ली, अब हम लंच करने नहीं जाएंगे, मंत्री को जहां बैठेंगे। अब सरकार भागी है, हम नहीं भागे, सरकार अपने थान से भागी है, अब सरकार को ढीक के फिर जाएंगे। फिर मंत्री कम से कम भी वहां से निकला मंत्री। कितने बजे जो ब्रेक हुई, वो क्या टाइम होगा उस टाइम पे जब ब्रेक हुई थी? कम से कम 3:45 पे ब्रेक हुई है। 15 मिनट रहते थे 4 बजने में। हाँ। और मंत्री जी कब वापस आए? मंत्री जी वापस आए कम से कम 45 मिनट बाद। अच्छा, तो आप लोग वहां पे बैठे थे? आप लोगों ने कुछ भी खाना ना, कुछ नहीं, चाय, कुछ भी कोई चीज नहीं वहां खाया। पानी जरूर एक बार पिया होगा सभी ने। मेरा ख्याल मंत्री वहां आए हैं 4:40 पे, 4:40 पे वापस आए हैं। ठीक है। उसके उसके बाद मंत्री जी जब आए हैं आन के फिर बोला उन्होंने कि हाँ डॉक्टर दर्शनपाल जी, राज्यपाल जी बताओ क्या करना आगे। उन्होंने सभी ने बोला भी आपको हमने मंत्री जी बोल दिया, हमने अपना लास्ट व्यू आपको दे दिया है, आप बताओ क्या लेके आए हो हमारे लिए। मंत्री ने 5-7 मिनट बोला, फिर गुरनाम सिंह चुरूनी जी बोले है। नहीं, उसके पहले मुझे जैसे आपने बताया पहले कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हुई जो मंत्री की तरफ से आई, वो क्या बातचीत थी वहाँ पे जो दूसरी टर्म की बात, लंच जो मंत्री लंच करने के उसके बाद जो बात हुई वो क्या? मंत्री लंच करने के बाद उसने बोला भी राज्यपाल जी बताओ
डल्लेवाल जी, डॉक्टर दर्शनपाल जी, बताओ क्या करना है। हमारे सभी आदमियों ने बोला कि हमने आपको बोल दिया जो बोलना, आप तो आपको सोने आए हैं, आप बताओ हमारे लिए लंच के बाद क्या लेके आए हो जी। मंत्री ने बोला बाबा 5-4 मिनट रोक के सभी को पूछ लिया बारी बारी, किसी ने कुछ नहीं बोला। जिसको भी पूछा उसने बोला भी हमारे लीडर साहब ने बोल दिया है भी इसका पहले जवाब दो। मंत्री ने बोला भी आपका केस जो है सुप्रीम कोर्ट पर चल रहा है, 11 तारीख पड़ी है, 11 तारीख देख लेते हैं वहां क्या होगा। हमारे सारी किसान लीडरों ने ये बात बोली कि हमने सुप्रीम कोर्ट कोई केस नहीं लगाया, केस सुप्रीम कोर्ट लगाया तीसरी किसी आपकी किसी पार्टी को आपने किसी को बोला उसने लगाया। ये सुप्रीम कोर्ट की बात किसान लीडरों ने रखी या मंत्री जी ने रखी? क्या बोला उन्होंने? मंत्री जी ने आते समय लंच तो बाद ये बात बोली है कि अब सुप्रीम कोर्ट में का जो फैसला होगा वहां पता लगेगा भी ये रिपील होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि हम लोग रिपील नहीं कर सकते। तो हमारे सारी किसान नेताओं ने ये बेबात बोली कि आप बना सकते हो, बनाने के लिए आपने किसान नेता को पूछा किसी को कि आपके लिए हम बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को की आज्ञा ली थी आपने? ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है, आपने क्यों बनाया? आपने ये क्यों बनाया अपने आप? ये आपका बनता ही नहीं बनाना। तो उनको ये बात सुन के लाजवाब हो गए, बोलते नहीं आप सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जे हमने हमारा नहीं बनाने का कोई एक्ट था तो सुप्रीम कोर्ट आपे इसको रिजेक्ट कर देगी सुप्रीम कोर्ट को। फिर हमारे उनकी बात सुन के हमारे लीडरों ने सभी ने राज्यपाल ने बोला भी अब सुप्रीम कोर्ट को, हम तो गए नहीं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के है, सर हम आंधे हमको पता है सुप्रीम कोर्ट सरकार की आंखें लगती है, सुप्रीम कोर्ट के जितने जज है सब ये प्रधानमंत्री की जेब में है। पर सुप्रीम कोर्ट हमारे को ये बोल दें कि ये सड़कों खाली करो, ये कानून हमारे जितना मर्जी बरखिलाफ फैसला दे ले लें, पर हम लोग ये जीत के ही जाएंगे और एक कानून तीनों के तीनों रिपील करा के ही जाएंगे, पाए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे पाए जो मर्जी दे। ये मंत्री जी आपको हम बोल देते हैं जहां मर्जी ले जाओ हमको, पर एक कानून आपको रद्द ही करने पड़ेंगे। मेरी राज्यपाल जी से भी बात हुई थी और उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट की हर एक जो जन है वो उसकी इज्जत करता है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीज़न लेगी हमने उस पर कुछ नहीं करा, ये तो किसी तीसरे आदमी ने जो भी करा है, लेकिन हम लोग जो भी डिसीज़न आएगा हम यहाँ पे सड़कों पे बैठकर अपने हक की बात करेंगे। क्या इसमें ऐसी ही बात हुई थी? बिल्कुल ऐसी बात हुई थी, क्योंकि हमने जो सुप्रीम कोर्ट में कोई लड़ाई लड़नी होती तो हम लोग पंजाब में बैठे भी लड़ सकते थे। ये हमारा दिल्ली आने का मकसद ही ये है कि ये हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ना नहीं है, हमारी लड़ाई है एक सेंटर की सरकार ना, जो जबरदस्ती जो चीज किसानों को चाहिए नहीं ना ये जबरदस्ती लगा ही सकती है, क्योंकि इनका सब्जेक्ट ही नहीं है, जे सेंटर गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है। इसमें से धक्के ना इन्होंने सब्जेक्ट अपना जेड़ा कानून वाड़िया वा, इसलिए दिल्ली की जेडे बॉर्डरों पे आज सारे टोटल किसान बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि हमारा कोई सुप्रीम कोर्ट ना लेना देना नहीं है। ये सरकार ने धक्के ना कानून पास किए आ ते ये जिद्दां इन्होंने पास किए आ बिना किसी नूं पुछे पास किए आ, इदां ही इन्होंने रिपील कराने पैणगे। इस लई साडा पीसफुल एक अंदोलन चलन डਿਆ वा, 3 महीने पंजाब च चलिया ते अज 42-43 दिन हो गए दिल्ली बार्डरां ते बैठे आ। जिन्ना चिर ये कानून ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ ਜੇ। अच्छा, उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर राज्यपाल जी ने ख़त्म कर दिया कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आप देखिए, तो उसके बाद जो संधू साहब और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी उनकी कुछ बातचीत हुई, वो क्या बातचीत थी इस मीटिंग के अंदर, वो थोड़ा विस्तार से बताइए। देखो, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बोला भी जब आप हमारे को कोई कानून के बारे में बात ही नहीं करते तो हम हमको बार बार मीटिंग में क्यों साधे हो, फिर हमको सीधा तोड़ के जवाब दे दो, क्योंकि उसके बाद में मीटिंग की बात चल गई कि अगले दौर की मीटिंग कब रखें। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने बोला कि हम लोग मीटिंग में क्या करने आएंगे,
आपके साथ 8वें दौर की मीटिंग होगी हमारी। तो आप तो जहां हम आपको छोड़ के आते हैं वहां ही फिर बैठ जाते हो, आगे तो 1 इंच भी नहीं बढ़ते। तो उसके बाद में संधू जी ने भी बोला, फिर राज्यपाल जी ने बोला कि हम मीटिंग से नहीं भागेंगे। अरे गुरनाम सिंह जी, हम मीटिंग से नहीं भागेंगे। सरकार कल ਨੂੰ ये ना बोले कि हम लोग बुलाते हैं किसानों को तो ये आते नहीं है। आप जब चाहे हमारे साथ मीटिंग कर लो, नहीं हमको पता है कि आप मीटिंगों में कानून रद्द नहीं करोगे, आप कुछ ना कुछ देखोगे। 70 किसान, 70+ साढ़े किसान शहीद हो गया, कितने की और जाने लोगे? राज्यपाल जी ने बहुत तलखी से मुड़के बोला कि कितने की और जानो लोगे? 70 से 700 तक जानो लोगे, कितनों को मारोगे? और एक अमेरिका में 3 बंदों को मार दिया गया, 3 बंदों की डेथ हुई है। तो आपके प्रधानमंत्री ने वहां ट्वीट करके बोल दिया कि ये गलत हुआ। तो हमारे 70+ हो गए, हमारे को एक बारी हम प्रधानमंत्री के बुए पर बैठे हैं, हमारे को एक बारी भी नहीं बोला प्रधानमंत्री ने कि आपके जो 70 किसान मर गए, एक बारी हाँ का नारा नहीं मारा। उसमें थोड़ी तलखी आई, गुस्सा आया। गुस्सा इसलिए आया कि हमारे 70+ किसान वीर शहीद हो गए, तो आगे कितने और कराओगे? क्योंकि रोज 1-2 डेड बॉडियां जो पंजाब को, हरियाणा को, इधर यूपी को, किधर किधर जा रही हैं, सभी किसान वीरों की हैं। जिसके घर का चिराग बुझता है उसको पता लगता है क्या बनता है। ये सरकार के लिए तो एक खेल बन गई कि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो सरकार ही हमारे साथ खेल रही है, इसलिए ये उसमें तलखी है। उसके बाद में फिर भी हम लोगों ने उनकी जो रिक्वेस्ट थी 15 तारीख की मान ली। हमारे कुछ बंदे बोलते थे हम मीटिंग नहीं करेंगे, फिर भी हमारे लीडरों ने बोला, तोमर जी ने 3 बारी बोला नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट का जब होगा जो होगा नहीं होगा, आप ऐसे करो 13 को लोहड़ी है, 14 को माघी है, तो 15 तारीख की रख लो। तो राज्यपाल जी ने बोल दिया रख लो 15 तारीख की। कितने बजे की रखनी है? तो हमने 12 बजे की रखती, कि हमने 2 बजे लेट हो जाते हैं, खाना तो आपने बाद में ही खाना है, तो ऐसे करो 12 बजे की रख लो। क्योंकि इसलिए फिर लास्ट में 15 तारीख की 12 बजे की मीटिंग रख ली। ये बात आज जो मीटिंग में ये सिट्टा निकला है। बहुत बहुत धन्यवाद बलविंदर सिंह, राजू औलख, माझा किसान संघर्ष पंजाब से, जो आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े थे। और जो भी मीटिंग में जितना टाइम भी मीटिंग चली है, इन्होंने एक मिनट में जो हुआ है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करा है। सरकार के वतीरे से आप लोग देख सकते हैं कि सरकार का जो रवैया है, जो सरकार किसानों को मीटिंग पे मीटिंग जैसे तारीख पे तारीख की बात करते हैं कि बिना केस के तारीख वक्तने आना जाना, वो काम चल रहा है। सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि ये जो किसान दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर इतनी ठंड में, बारिश में बैठा हुआ है, ये यहाँ से नहीं उठेगा जितनी देर तक ये कानून रद्द नहीं किए जाते, इनको रिपील नहीं किया जाता, उतनी देर तक हम किसान यहीं पे धरने पे, एजिटेशन पे बैठे रहेंगे और वापस नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।